जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:39 हुई है, 3:39 PM। और मार्केट ने आज तो दोनों जगह पे हाई बना दिया है। डिस्क्लेमर पहले देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आज मार्केट ने दोनों तरफ से हाई बनाया है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में ऑल टाइम हाई बना है और दोनों ही अपने उच्चतम स्तर को हासिल किए। तो आज का जो दिन है 28 जून 2023, ये इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि दोनों ने एक साथ ऑल टाइम हाई बनाया आज। तो इसके पहले क्या था कि बैंक निफ्टी बना चुका था और निफ्टी अटक गया था। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बना लिया, मतलब मार्केट अब बराबर मोमेंटम में। अब यहाँ से गिरावट या तेजी बढ़िया आपको मिलेगी। तो डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य, मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट देख लेते क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने आज 520 का हाई बनाया, 134 का लो बनाया, लास्ट ट्रेड 339। ये 19,010 का हाई बनाया और 845 का लो 975 पे लास्ट ट्रेड। अब स्पॉट में देख लेते हैं इनको। स्पॉट में आज निफ्टी ने, देखिए स्पॉट की जो कैंडल बनी है आज, वो कहीं ना कहीं प्योर बुलिश कैंडल नहीं बनी है, अनडिसाइसिव टाइप की कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। तो ये थोड़ा सा, और एक देखिए एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे है, 1 2, ये रेजिस्टेंस पे है और नीचे सपोर्ट आ रहा है 18,700। ये निफ्टी में है। मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा, क्यों इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं रॉन्ग साबित हुआ हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो दिन दूर नहीं है जहाँ मैं बहुत करेक्ट साबित होऊंगा। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी में देखिए, अगर ये वी शेप ब्रेकआउट है, देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, दिस इज क्लियरली ए वी ब्रेकआउट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन टान दूँ तो ये वी का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब अगर ये वी से ब्रेकआउट होता है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग कब आएगी? फ्राइडे को, दिन बचा एक। अगर ये फ्राइडे को 18,888 के ऊपर क्लोज करता है तो हम इसको मानेंगे वीकली ब्रेकआउट आ गया। क्या आ गया? वी शेप्ड वीकली ब्रेकआउट आ गया, वी शेप्ड वीकली ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, लेकिन इसके लिए इसको फ्राइडे को 18,888 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। फ्राइडे यानी कि कल छुट्टी है बकरी ईद की, तो फ्राइडे को मार्केट खुलेगा। इस बार एक्सपायरी भी प्रीपोन की गई है। आज मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत पड़ा और इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं पूरी तरह से पिछले 1-1.5 महीने से गलत ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 888 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इतनी ही तेजी ऊपर की तरफ होगी। इतनी तेजी का मतलब होता है 2000 पॉइंट। कहाँ से? इस लेवल से, यानी कि 20,800-900 का टारगेट हो जाएगा। 20,900 के करीब का टारगेट हो जाएगा अगर इसके ऊपर फ्राइडे को क्लोज आती है। और सेकेंड वीक कंजिक्यूटिव, क्योंकि देखिए एक क्लोजिंग इज ए ब्रेकआउट एंड सेकेंड क्लोजिंग अबव ब्रेकआउट इज ए कंफर्मेशन। एक क्लोजिंग होती है ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट फेल भी होते हुए हमने देखे। तो फ्राइडे को आ भी गई तो नेक्स्ट फ्राइडे को आना जरूरी रहती है उसके बाद। ठीक है, इस फ्राइडे को आ भी गई तब हम इसको मानेंगे कि 20,900 के करीब का टारगेट बन जाता, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, ये हो गया वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्लियर कट आज के दिन में देखे तो ब्रेकआउट आया, लेकिन वीक खत्म नहीं हुई। मंथली चार्ट में देखते हैं। मंथली चार्ट में क्या सिग्नल दे रहा है आपको मैं बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा।
3 ब्लैक क्रॉस के बाद, 3 रेड कैंडल के बाद एक डोजी बना और 3 वाइट सोल्जर बन गए। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर बन गए। अब चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक बियरिश कैंडल वाला, बियरिश एनगल्फिंग वाला रेड कैंडल बने मंथली में 2, 3 महीने में निफ्टी 17,000 के भी नीचे आएगी, ये मुझे दिख रहा है बहुत एडवांस में। और आपको सब 21, 22 सब बताएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे की 3 कैंडल मंथली, क्योंकि ये मंथ अब गिरने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अब एक दिन बचा और पॉसिबल नहीं। अब मेरी जो डेट थी वो 10 जुलाई, सिर्फ आप लोग से विनती है, मैं उसको 10 जुलाई की जगह 3 दिन एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, 13 जुलाई, बस ये फाइनल डेट है। 3 दिन भीख मांग रहा हूँ, इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि आज का जो मूव था वो बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन था। आज मैं मंदी एक्सपेक्टेड थी, तो 3 दिन इसको एक्स्ट्रा लग सकते हैं, यानी कि 13 जुलाई तक मेरा जो टारगेट है 17,600 प्लस माइनस 50 पॉइंट, ये मेरा टारगेट है। लेकिन अगर ये 18 भी पहुंच गया तो मैं बहुत बड़ी जीत मानूंगा। दिन इसको मैं 13 जुलाई, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, पूरी तरह से गलत हुआ हूँ, एडमिट करता हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है जो मैं बोल रहा हूँ। 13 जुलाई इसलिए ले रहा हूँ, 3 दिन एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, 10 जुलाई की जगह 13 जुलाई। अब 13 जुलाई को दिन कोई सा भी हो, मुझे कोई लेन देन नहीं है, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, उससे कोई लेन देन नहीं। मैं डेट खाली 3 दिन बढ़ाया। ठीक है, 13 जुलाई। तो अब देखा जाए तो 30 तारीख को तो मार्केट खुलेगा, तो दिन बचे मेरे पास कैलेंडर के हिसाब से 14 दिन। कितने बचे? 14 दिन, क्योंकि कल छुट्टी है, तो 14 दिन। उस 14 दिन में भी कितने दिन ट्रेड होगा, कितने दिन ट्रेड होगा देख लेते हैं। 13 जुलाई ले लिया मैंने, हाँ? इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ आप लोग से, ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन किया। अरे यार, अरे इसको लेते ही ये हट जाता है। ठीक है, यहीं दिखा देता हूँ। 13 जुलाई थर्सडे है, तो ठीक है, मुझे अब कितने दिन मिलेंगे? मैं 30 तारीख को एक दिन गिनता हूँ, फ्राइडे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्रेडिंग डेज मुझे मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग 13 तारीख। फ्राइडे वाला ये 30 तारीख को भी गिन रहा हूँ। 10 ट्रेडिंग डेज में मेरा टारगेट मुझे लगता है अचीव होना चाहिए। जून महीना, अप्रैल, मई, जून क्लियरली आपको दिखा दिया कि 3 बुलिश कैंडल बन गई, और इतिहास गवाह है 3 मंथली कैंडल बनने के बाद आज तक का इतिहास आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 3 मंथली के बाद चौथी मंथली कभी भी ग्रीन नहीं बनती है। ये हमने मार्च में भी देखा था, याद होगा आपको, मैं 5 साल का दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव के बाद कुछ ना कुछ अलग बनती है, आप देख लो। 3 बनी, 1, 2, 3 वाइट, ग्रीन, रेड बन गई, 1, 2, 3 डोजी बन गई। ठीक है, ये एक ही बनी, ये डोजी बनी, फिर 3 बनी, एक रेड बन गई, फिर 3 बनी, एक रेड बन गई। ये मंथली कैंडल है, मंथ की। फिर आप देखो यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनी थी मंथली, याद होगा आपको, लेकिन चौथी वाली किसी को भी लग रहा था कि रेड कैंडल ही बनेगी, लेकिन मैंने चैलेंज किया था कि ये डोजी बन जाएगी, 360 का ही क्लोजिंग आएगा, तो 360 का ही आया था 31 मार्च को, याद होगा 31 मार्च को। अब 3 वाइट कैंडल बन गई है, इतना तो पता है कि मंदी है, लेकिन अब 3 वाइट कैंडल की जगह 3 रेड कैंडल कंटिन्यू बनेगी, तब तो हम जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीना गिरने वाले हैं। चांसेस वही बन रहे हैं।
देखो भाई, आज तो मैं आपको बहुत ही ख़राब लगूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल रॉन्ग हुआ हूँ। तो आज आपको लगेगा कि साला क्या चूतिया आदमी है। करेक्ट है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर लेते, चलिए आज आप बाई करते क्या कॉल, या कल आप बाई करते थे क्या? अपने अंदर आत्मा से पूछो कि मैं सही जा रहा हूँ या मार्केट से। मार्केट थोड़ा सा बियॉन्ड इमेजिनेशन चल रहा है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 10 ईएमए के नीचे 20 ईएमए आने के बाद भी बैंक निफ्टी ने अप मूव दे दिया। लेकिन बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन, अच्छा निफ्टी में हाई कितना बना था वो भी तो देखना था। चलिए डेली चार्ट, बैंक निफ्टी में रेड कैंडल बनी है बॉस, आप देख सकते हो। इन स्पाइट ऑफ दिस बैंक निफ्टी में रेड कैंडल बनी है, और इसको एक तरह से हैंगिंग मैन बोल सकते हैं आप। इट इज ए हैंगिंग मैन कैंडल एट द टॉप। तो पिछला हाई इसने व्हाइट कैंडल से बनाया था, ये पिछला हाई था 44,498। जो पिछला ऑल टाइम हाई था वो 44,498 व्हाइट कैंडल से बनाया था, और इस बार इस हाई को तोड़ के काफ़ी नीचे क्लोज किया है। हाई को तोड़ के 44,508 का हाई बनाया। सिर्फ कितना पॉइंट से तोड़ा उसको, सिर्फ गिनती के 10 पॉइंट से तोड़ा। यानी कि बैंक निफ्टी सिग्नल दे रहा है कि मैं कहीं पे भी स्ट्रांग नहीं हूँ। सिर्फ 10 पॉइंट से उस हाई को तोड़ के उससे 200 पॉइंट नीचे क्लोज किया और कैंडल को रेड बनवा दिया। तो ये ये मार्केट यहाँ पे क्या डिफिनेशन दे रहा है कि मैं यहाँ जो फंसा उसको निकलने का आज मौका दिया हूँ। अब ये इसी तरह से चलेगा। तो बैंक निफ्टी का तो मैंने बोला था मौत लिखी है तो लिखी है, ठीक है। कई लोग मुझे बोल रहे हैं सर ये तो ब्रेकआउट आ गया हुआ, चल कोई बात नहीं, ठीक है। ब्रेकआउट इसको नहीं बोलते, ब्रेकआउट क्लोज करने पे बोलते हैं। अगर आज की क्लोजिंग 44,498 के ऊपर आती तो उसको हम बोलते थे ब्रेकआउट। जस्ट इसको क्रॉस करके 44,508 का हाई बना देना, मतलब ये जस्ट खाना पूर्ति करना, और फिर नीचे आके 327 के आसपास क्लोज करना, कहीं ना कहीं ये बता, और कैंडल को रेड बना देना ऑल टाइम हाई वाली को, ठीक है। आज हम इन्वेस्टिंग में एक चीज़ और देखते हैं, ऑल टाइम हाई वाली जब भी रेड बनती है तब क्या होता है। ये देखिए, ये ऑल टाइम हाई की कैंडल थी निफ्टी की 18,604, कब की, 2021 की। उसके बाद आप देखो ऑल टाइम हाई अगर रेड कैंडल से बनता है तो फिर वो टूटता नहीं है, आप देखो, ठीक है। लेकिन जब दोबारा इसने बनाया 2023 में, अरे यार क्या है, 2022 में वो बनाया ग्रीन कैंडल से, ठीक है। 18,887। तो उसके बाद देखो, आप इस मूव में देखो, यहाँ बड़ी गिरावट आई है ऑल टाइम हाई के बाद, रेड कैंडल से बना इसीलिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब 2022 में बनाया इसने तब बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई, सिर्फ एक सस्टेनेबल गिरावट आई। दोबारा इसको रीटेस्ट किया इसने, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल से बना था तो रीटेस्ट हुआ ये। भले ही यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई ग्रीन रेड कैंडल से बनना कहीं ना कहीं एक सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं टॉप आउट हो गया। चलिए अब एक बार इसको डेली चार्ट में भी करके देख लेते हैं।
तो डेली चार्ट में दिखेगा, सॉरी मैं वीकली चार्ट लगा दिया। ये भी रेड से बना था, देखिए 2022 वाला भी। हम 21 पे आते हैं, पहले मैंने वीकली चार्ट लगा दिया, सॉरी। डेली चार्ट पे देखना था, क्योंकि आज डेली चार्ट पे रेड कैंडल बनी है, वीकली तो अभी हुआ ही नहीं ना। तो ये था 18, 604 से देख लेते हैं। यही था ना 18,604। देखिए यहाँ पे भी डेली ऑल टाइम हाई रेड कैंडल से बना, डेली चार्ट में गिरावट। ठीक है, हो गया। ये 2021, ये कौन सा है? ये 2021 का हाई था 18,604। फिर 2022 में हमने बनाया 18,887, उसको देख लेते हैं। ये रेड कैंडल से बना था, देखिए। हाँ, ये भी रेड कैंडल से बना 18,887 2022। समझ में आया? तो इसमें भी गिरावट हो गई, इसमें भी टॉप बनने के बाद टॉप टूटा नहीं, बड़ी गिरावट आई। ठीक है, अब 2023 में आज जो बना है वो रेड कैंडल से नहीं बना है, वो ग्रीन कैंडल से बना है। भले ही छोटा सा ग्रीन है, 10 पॉइंट का ही ग्रीन है, लेकिन ग्रीन है। ठीक है, इसको ग्रीन भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये हाई शायद फ्राइडे को टूटेगा, या फिर देखा जाए तो निफ्टी वीक नहीं है, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। तो या तो ये फ्राइडे को टूट के गिरेगा रेड बना के, है ना, फ्राइडे को एक नया हाई इसमें बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं हम लोग, यही चीज़ देखते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में रेड है, छोटा रेड है, उसमें छोटा वाइट है। ठीक है, तो जब जब ये रेड कैंडल से बनाता है, देखिए आप क्या हुआ। तो जो भी ऑल टाइम हाई रेड कैंडल से बनता है, देखो 44,151 पहले का ऑल टाइम हाई था, वहां से गिरावट आई। ऐसा ही छोटा सा रेड बनाया था, गिरा दिया। उसके बाद 44,151 के बाद इसने 44,498 बनाया, लेकिन वो था ग्रीन कैंडल से, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसीलिए आज इसको रेड से तोड़ा है। तो अगर देखा जाए तो सेम हाई है, यहाँ पे एक डबल टॉप भी आप बोल सकते हो बैंक निफ्टी में बना है। दिस इज ए काइंड ऑफ डबल टॉप। ठीक है, और डबल टॉप का पहला जो टारगेट आ रहा है वो ये आएगा। ये कितना है देख लेता हूँ, 43,444, 43,440 के आसपास, ये लगभग 400 के आसपास पहला टारगेट, ये ऐसे ही आएगा। अब जब ये ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे का दूसरा टारगेट 42,400। अभी भी ये एक चैनल में आप देख सकते हो, कहीं कुछ बदलाव इसमें नहीं होगा। चैनल का अपर एंड 1 2 3 4 बार, लोअर एंड 1 2 3, अब क्या चौथी बार आएगा तो तोड़ भी देगा। तो बैंक निफ्टी, हाँ
आज इतिहास में एक चीज़ दर्ज हो गई कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने 19,010 और उसका 44,508। लेकिन आप इससे सेटिस्फाइड हो? ऐसा ऑल टाइम हाई का कैंडल बनता क्या, बताइए? ये डेंजर साइन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये इतिहास में ही दर्ज हो गया। अब ये दिन अगले साल तक नहीं टूटेगा, दोनों अगले साल तक। चलिए यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ क्या देता है ये सिग्नल। ये क्या बता रहा है? यहाँ तक तो छू सकता है। ये कितना लेवल है? 19,100। 19,100 पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल से बना तो हो सकता है इसको छू के फिर आए। अब जब नीचे आएगा, ये लेवल अगर टूट गया, ये लेवल क्या आता है? 18,650। तो बहुत अच्छी यहाँ पे गिरावट हो सकती है। आज क्या बोलूँ यार, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं आज। बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने तेजी वालों के साथ आज इंसाफ कर दिया, मंदी वालों को जरूर रुलाया। अब आप देखो यहाँ से, मैं तो यहाँ से तेजी गिन रहा हूँ। अगर मैं इन कैंडल्स को छोड़ भी दूँ तो मैं यहाँ से तो गिन सकता हूँ। तो भैया मेरा इतिहास ऐसा बोलता है 1 2 3, इतनी कैंडल तेजी होने के बाद करेक्शन तो डेफिनेटली होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ तक तो इशारा क्लियर कर रहा है 18,000, 19,100। चलिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस देता हूँ, पर्सनल दे रहा हूँ, ये मर्जी है तो रखिएगा। 19,111 के ऊपर की क्लोजिंग, स्टॉप लॉस और टारगेट लिखिए 17,000 का अगले 3 महीने में। इसके ऊपर की क्लोजिंग, स्टॉप लॉस और 17,000 से नीचे का टारगेट 3 महीने में। क्योंकि मुझे आने वाले 3 महीने अब मंदी लग रही है, स्पेशली 2 महीने तो लग ही रही है। और खुदा न खास्ता फ्राइडे को अगर ऐसा हो गया जो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों गैप डाउन खोल दिए, तो फिर गया काम से मार्केट। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? देखिए हम आ जाते हैं मार्च पे। यही था ना मार्च, ये रहा मार्च 27, 28, 31, 29 तारीख को मार्च में हम यहीं खड़े थे 17,000 के आसपास, 17,100 के आसपास। किसी ने नहीं सोचा था कि 31 तारीख को हम 17,360 पे क्लोज हो जाएंगे। एक ही दिन बचा था मंथली क्लोजिंग को, तब तक कंटिन्यू व्यू बियरिश था, क्योंकि इस झंडे के अंदर थे हम। ठीक है, किसी ने सोचा था कि एक गैप अप कैंडल खोल के मंदी खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये तेजी आएगी। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। 29 तारीख के बाद 30 तारीख को मार्च में छुट्टी थी और 31 को मार्केट खुला और 300 पॉइंट भागा। ठीक है, जो एक मंदी थी उसको फुल स्टॉप कर दिया उसने। आज 28 को मार्केट टॉप पे है, 29 को छुट्टी है और 30 यानी कि महीने का लास्ट दिन, मंथली क्लोजिंग का दिन
अगर ये चाहेगा तो वापस ये गैप फिलअप करेगा। ये गैप फिलअप करने का मतलब ये 820 तक आएगा 30 तारीख को। 30 तारीख को क्या वापस से गैप डाउन करके ऐसा कैंडल बन सकता है क्या? एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये बन गया तो फिर हम फिर से लोअर एंड पे आ जाएंगे। एक ही दिन पूरा महीना बुल्स को रुलाया, क्योंकि जो भी गिरावट हुई छोटे से दायरे में भी वापस खींच लेता। ऐसा नहीं था कि गिरावट नहीं हुई, यहाँ गिरावट हुई फिर खींच लिया, यहाँ गिरावट हुई फिर खींच लिया, यहाँ गिरावट हुई, यानी कि कॉल और पुट सब बर्बाद कर दिया। ये जून। मई में तेजी थी, अप्रैल में तेजी थी। तो कहीं ना कहीं तेरह जुलाई का डेट लिया हूं मैं। कुछ बोलने लायक हूं नहीं, फिर भी बोल रहा हूं, बेशरम आदमी हूं, बोल रहा हूं कि मंदी। मिनिमम टारगेट 17,800। दिन 3 बढ़ाए हैं और कुछ चेंज नहीं किया, ±50। स्टॉप लॉस 19,111 के ऊपर क्लोजिंग। ये डिसाइडेड स्टॉप लॉस है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग। एक चांस है कि आपको 19,150 भी दिखाए फ्राइडे को, फिर भी ये क्लोज शायद इसके ऊपर नहीं करे। ठीक है, और या गैप डाउन दोनों कर दे, क्योंकि कल छुट्टी है हमारे यहाँ। कल थर्सडे को वर्ल्ड मार्केट खुला है और हमारे यहाँ छुट्टी है। तो हम एक दिन का विदेशी क्लू लेके फ्राइडे को खुलेंगे, और फ्राइडे हमेशा एक सरप्राइज डे होता है। तो भगवान करे ये जो 2 ऑल टाइम हाई बने आज 19,010 और 44,508, ये अगले इस साल में वापस नहीं टूटे। ये चांसेस बहुत ब्राइट है, मगर गैप डाउन खुलेगा तभी होगा ये चीज। फिर ये साल के एंड में जाके इसको छूने आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन अब एक दो महीने की मिनिमम मंदी यहाँ दिख रही है, 2 मंथ्स। हो सकता है तीसरा महीना भी हो, मतलब जुलाई और अगस्त मुझे रेड कैंडल्स दिख रही है मंथ। चलिए, बस इतना ही बोलना था। टोटली रॉन्ग। अब बोलने लायक कुछ हूँ नहीं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज़बरदस्ती बकबक करने से क्या मतलब। इसको रोज़ याद दिलाऊंगा 19,111 के नीचे स्टॉप लॉस, और कोई व्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे व्यू से बेकार में आप लोग को झटका लगे, है ना। और स्टॉप लॉस ये रहेगा, क्लोजिंग बेसिस 111 के ऊपर, और टारगेट 17,800 ±50। ये 13 जुलाई तक। बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा मंदी देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी 41,500 तक दिखा सकती है 13 जुलाई तक, लेकिन 42,400 वेरी मच पॉसिबल। ये दिखा सकती है, ये दिखाएगी। ठीक है, दैट्स इट।